डायमेंशनिंग। सबसे पहले टेपर की डायमेंशनिंग कैसे करनी है, एक सेंटर लाइन हमें खींच लेनी है। फिर यहाँ से मान लो आपने 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे रखा, तो ये डायमीटर होगा वो कितने का हो गया, 20 का। इसका अगला सिरा हमें बड़ा रखना है, 5 mm का मार्जिन रखेंगे ऊपर, 5 का नीचे। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये 30 mm का डायमीटर हो गया। तो ये 30 mm का डायमीटर, ये 20 mm का डायमीटर। इसकी लेंथ कितनी है शाफ्ट की, तो 50 mm की। इस तरह से टेपर की डायमेंशनिंग हो गई। अब बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप के लिए आपने एक बेस ली जिसकी लेंथ 45 mm थी। एक सिरा इसका हमने छोटा रखा, दूसरा सिरा बड़ा रखा। तो ये छोटा सिरा 9 का, ये 18 का। आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये स्लोप हो गया आपका। पैरेलल डायमेंशनिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट साइज़ की शाफ्ट दिख रही हैं। पहले का 10 mm, दूसरे का 20 mm डायमीटर, तीसरे का 30 mm डायमीटर। इसकी चौड़ाई 10 mm, 20 mm और 30 mm। इस तरीके से जो डायमेंशनिंग हो रही है इसको हम पैरेलल डायमेंशनिंग की श्रेणी में रखते हैं। समांतर विमांकन इनको बोला जाता है। ये थ्रेडेड है। थ्रेडेड के लिए वही सेंटर लाइन किया, यहाँ से 45 डिग्री पर हमने एक लाइन नीचे और एक लाइन ऊपर खींची। फर्दर 5 mm का ऊपर मार्जिन लिया, 5 mm का नीचे मार्जिन लिया। फिर यहाँ से आप अंदाजे से आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ऊपर ले सकते हो। फिर यहाँ से आप 45 डिग्री पर ड्राफ्टर को सेलेक्ट करके ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। जो ये लाइन आ रही है इन्हीं को बोलते हैं हम थ्रेडिंग। अगर ये आउटसाइड में है तो ये आउटर थ्रेडिंग बोली जाएगी, बाहरी चूड़ियाँ, और ये अंदर की साइड में चली जाएंगी तो ये इनर थ्रेडिंग बोली जाएगी। चूँकि इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमीटर हमारे अकॉर्डिंग 34 आया है, तो जो चूड़ियाँ बनी हैं वो 34 mm की बनी हुई हैं। उसके बाद में चैम्फर्ड है। तो चैम्फर्ड के लिए हमने क्या किया, पहले छोटा सिरा जो इसके अंदर इंसर्ट होगा, तो इसके लिए हमने एक कितनी भी लेंथ ले ली, यहाँ से 45 डिग्री पर 2 mm अंदर, यहाँ से भी 45 डिग्री पर 2 mm अंदर। फिर उसके बाद दोनों को लाइनों को मिला दिया। अब ये सिरा हमें इसके अंदर फिट करना है, तब ये चैम्फर्ड बोला जाएगा। तो इसको फिट करने के लिए ये हमारा इसके बराबर लेंथ 2 mm 45 डिग्री पर ऊपर और 2 mm 45 डिग्री पर नीचे, तो ये ले लिया। तो हमने दिखाया भी है कि 2 mm इसकी हाइट है और 45 डिग्री पर गया हुआ है, ये भी 2 और 45 डिग्री पर गया। इस तरह से जो सर्किट बनेगी वो आपका चैम्फर्ड का विमांकन कहलाएगा। अब दो है आपके काउंटर संक होल और काउंटर संक बोरिंग। तो काउंटर संक होल के लिए आपने एक यहाँ से बेस लाइन ली, रेफरेंस लाइन ली, उसके 5 mm इधर और 5 mm इधर, या 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जो भी आप ले सकते हो। जैसे हमने 520 लिखा है तो पूरे का डायमीटर हमारा 20 mm है। ये CH के इसलिए लिखा गया क्योंकि ये दर्शा रहा है काउंटर सिंक। काउंटर संक 90 डिग्री पर ये आपकी बेस लाइन जा रही है इसलिए 90 डिग्री, और ये जो आपका डायमीटर है वो 11 mm का इसलिए 511। इस तरीके से काउंटर सिंक होल हो जाता है यहाँ पर। अब इस होल का हमें डायमीटर बढ़ाना है, तो डायमीटर बढ़ाने के लिए पहले ये 20 का था, जाहिर सी बात है डायमीटर बढ़ेगा तो 2.5 mm इधर और 2.5 mm इधर, तो ये डायमीटर कितने का हो जाएगा, 25 का। तो इस तरीके से जो आकृति मिलेगी, इसकी जो हमने डायमेंशनिंग की है इसको बोलेंगे काउंटर सिंक बोरिंग की डायमेंशन। इस तरह से आपकी डायमेंशनिंग कंप्लीट।